आरोही हर जगह से फंस चुकी थी। एक तरफ आरब था जिसे उसके झूठ के बारे में सब पता चल चुका था, तो दूसरी तरफ हैरी था जो पूरे ऑफिस में चिल्ला चिल्ला कर सब बता रहा था कि आरोही उसकी गर्लफ्रेंड है। तीसरी ओर सुहाना और उसके पापा दीपक मौर्य, जो आरब के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट थे। अब देखना है कि हमारी आरोही इस मुसीबत से खुद को कैसे निकालती है। आरोही हैरी को रोकने के लिए भागी, तभी वहां सुहाना और उसके पापा दीपक मौर्य आ जाते हैं। वो हैरी को बोलते हुए सुन लेते हैं कि आरोही उसकी गर्लफ्रेंड है। सुहाना, देखा डैड, मैं कह रही थी ना कि आरव सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ये लड़की का तो पहले से ही कोई और बॉयफ्रेंड है। आरोही को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो अपनी नजरें चुराते हुए मुड़ती है कि सामने आरव खड़ा था। काश ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। प्लीज कुछ आइडिया ही दे दो। आरोही मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। आरब आगे बढ़ता है और दीपक मौर्य के पास जाकर उनसे हाथ मिलाता है। आरब, हेलो मिस्टर मौर्य। दीपक मौर्य, हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आरब, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरे यहाँ अचानक आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आरब, इट्स ओके, आप चलिए, मेरे केबिन में बैठकर बात करते हैं। आरब दीपक मौर्य और सुहाना को लेकर अपने केबिन में जाने लगा। वो अचानक से रुक गया और आरोही की ओर मुड़ा और उसने देखा आरोही अपने सर पकड़कर खड़ी है। आरब, मिस आरोही। आरोही, हाँ। आरब, हम सबके लिए कॉफ़ी लेकर आओ। आरोही, कौन, मैं? आरब, हाँ तुम। तुम्हें पता है ना मुझे इंतज़ार पसंद नहीं है, तो जल्दी लाना। आरब अंदर चला गया और आरोही कॉफ़ी बनाने चली गई। कुछ ही देर में आरोही कॉफ़ी लेकर आरब की केबिन में आ जाती है। आरब, कहिए मिस्टर मौर्य, कैसे आना हुआ? दीपक, मैं तो यहाँ तुमसे अपने बिल के बारे में बात करने आया था। आरब, ठीक है, तो आप। आरब कुछ बोल पाता उससे पहले ही आरोही वहाँ आ जाती है। वो अंदर आकर सबको कॉफ़ी देती है। आरोही, आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। आरोही वहाँ से जाने लगी, लेकिन आरब ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आरब, रुको, कहाँ जा रही हो? आरब अपनी जगह से उठा और आरोही के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए दीपक मौर्य के सामने खड़ा किया। मिस्टर मौर्य, इनसे मिलिए, यह है आरोही, मेरी गर्लफ्रेंड। दीपक मौर्य, ओह, तो ये है आरोही, मुझे सुहाना ने तुम्हारे बारे में बताया था। आरोही, हेलो सर, नाइस टू मीट यू। दीपक, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो बाहर वो लड़का ऐसा क्यों बोल रहा था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है? आरब ने आरोही को सोफे पर बिठा दिया और खुद भी बगल में बैठ गया। आरोही, लगता है आज मेरी सामत आई है, मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती। आरोही मनी मन बुदबुदाई। आरब, अब ये तो आरोही बताएगी कि आखिर सच बात क्या है। आरब ने आरोही के कंधे को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। आरोही, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बस गई। ठीक है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। आरोही मनी मन बहाने ढूंढ रही थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको वो सब देखना पड़ा। वो बाहर आपने जिसे देखा ना, वो मेरा भाई है। सुहाना, क्या, भाई? आरब, क्या सच में? आरोही, हाँ, वो मेरा कजन ब्रदर है और हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो क्या है ना, मैंने उसे ये कहा कि आरब और मैं डेट कर रहे हैं, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ और वो मुझसे कहने लगा कि आरब मुझसे प्यार नहीं करता। वो, मैंने भी उसे गलत साबित करने के लिए उससे शर्त लगा दी। सॉरी आरब, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, वो मुझे परेशान कर रहा था। उसने उस शर्त को जीतने के चक्कर में यहाँ आकर बताने लगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ताकि आरब मुझसे झगड़ा करें और मुझे छोड़ दें। आरब, तुम्हारा भाई तो बड़ा स्मार्ट है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं अगर किसी पर विश्वास करता हूँ तो उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। आरोही, आई एम सॉरी, मेरी बेवकूफ़ी भरी शर्त की वजह से तुम्हें परेशानी हुई। दीपक मौर्य, आई एम सॉरी, मुझे और मेरी बेटी को भी गलतफहमी पैदा हो गई थी, लेकिन मैंने देखा कि आरब तुम पर बहुत भरोसा करता है, तुम्हें इसके भरोसे पर टिके रहना होगा। सुहाना, पापा, आप यहाँ मेरे लिए? दीपक मौर्य, सुहाना, अब हमें चलना चाहिए। आरब, हम काम की बात फिर कभी करेंगे, अभी मुझे कहीं और जाना है। आरब, कोई बात नहीं, माणिक, इन्हें कार तक छोड़ आओ। माणिक, यस सर। दीपक मौर्य और सुहाना वहां से चले गए। आरोही ने अपना दिल थाम लिया और सुकून की आह भरी। आरोही, आज तो मैं मर ही गई थी। आरब, तुम तो सच में कमाल हो,
तुम तो झूठ बोलने की मशीन से भी तेज हो। इतनी जल्दी इतनी ज़बरदस्त कहानी की उम्मीद नहीं थी। आरोही, वो मुझे काम है, मैं चलती हूँ। आरोही वहाँ से जाने लगी कि तभी आरब उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आरब, तुम्हें यहाँ क्या काम है? आरब आरोही के करीब जा रहा था और आरोही अपने कदम पीछे ले रही थी। आरोही, मुझे वो वहाँ, वो माणिक सर, वो। आरोही का हर जवाब अधूरा था। वो बोलते वक्त हकला रही थी। आरब आरोही के करीब बढ़ रहा था। आरोही अपनी नज़र चुराते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। उसके सुबह के झूठ से वो बुरा महसूस कर रही थी। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गई। उसके पास अब जाने के लिए जगह नहीं थी। आगे आरब खड़ा था तो पीछे दीवार थी। आरब अपना हाथ दीवार से टिकाते हुए उसका रास्ता रोका हुआ था। आरब आरोही के बहुत करीब आ गया। आरोही ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। आरब ने आरोही के करीब जाते हुए उसके कान में कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? आरोही ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। आरोही, हाँ। आरब, मैं तुम्हारा नीचे कार में इंतजार कर रहा हूँ। 10 मिनट में हम निकल रहे हैं, जल्दी आना। आरब वहाँ से मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। आरब के जाने के बाद भी आरोही वहाँ बुद्ध बनी खड़ी थी। आरब का यूं उसके करीब आना उसे अजीब सा महसूस करवा रहा था। आरोही, ये कितना अजीब है, मुझे हो क्या जाता है? उसके करीब आने से मैं अपना सुध-बुध खो बैठती हूँ। याद रख कि तुम यहाँ सिर्फ उसके काम के लिए हो। एक बार उसका काम हो गया, वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। लेकिन इसका बर्ताव पहले से बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे पसंद। नहीं नहीं, तेरा दिमाग खराब है, कुछ भी सोचती है। आरोही और आरब आमने सामने बैठकर लंच कर रहे थे। आरब तो खा रहा था लेकिन आरोही बस प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। आरब, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? आरोही, क्या तुम मेरे सुबह के झूठ के बारे में कुछ नहीं कहोगे? तुम बहुत गुस्सा हो। आरब, तुमने झूठ बोला, उससे मैं गुस्सा था, लेकिन तुम्हारा झूठ झूठ ही था, यह जानकर अच्छा लगा। आरोही, मतलब? आरब, कुछ नहीं। तुम खाना खाओ, हमें वापस भी जाना है, मेरी एक मीटिंग है। आरोही, जब देखो काम की बात करता रहता है, इसे कुछ और काम नहीं है क्या? आरोही अपने मन में ही बड़बड़ाई। आरब, कुछ कहा तुमने? आरोही, नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हें भूख लगी है ना? आरब आरोही की बात काटते हुए, इसलिए मेरे कान बज रहे हैं। आरोही, हाँ हाँ, ऐसा ही है। आरब आरोही की बात पर हंस देता है। दोनों साथ में लंच करने के बाद ऑफिस पहुंच जाते हैं। आरोही कार से उतरती है कि तभी ऑफिस का एक आदमी उसे देख लेता है। सारांश गुप्ता, यह है आरब का बहुत अच्छा दोस्त और उसकी कंपनी में 30% का पार्टनर। सारांश कुछ वक्त से कंपनी के काम से मनाली गया हुआ था और उसे आरोही के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आरोही को आरब के साथ देखकर वो सोच में पड़ गया था। आरब ने कभी लड़कियों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। वो हर वक्त अपने काम में ही लगा रहता था। आरोही वहां से चली गई। उसके पीछे आरब भी कार से उतरा और जाने लगा। सारांश, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर आरब मल्होत्रा कहाँ मिलेंगे? आरब, तुम कब आए और ये क्या मजाक है? सारांश, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में अपने दोस्त आरब को ढूंढ रहा हूँ। वो दोस्त जो कभी मुस्कुराता नहीं था, लड़कियों को करीब नहीं आने देता था, और अब देखो उसके कार से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकल रही है और वो मुस्कुरा भी रहा है। ऐसा क्या हो गया 1 महीने में? ये काया पलट कैसे हो गई भाई? आरब, लगता है मनाली में अच्छी शराब मिल रही थी, तेरा नशा अभी तक नहीं उतरा। जो बकवास कर रहा है, चल और अंदर चलकर बात करते हैं। आरब सारांश को अंदर ले गया। वो दोनों केबिन में जा ही रहे थे कि सारांश ने वहां आरोही को फिर से देखा। सारांश, ये क्या, ये लड़की यहाँ काम करती है? यह आरब कुछ तो छुपा रहा है, इस बारे में पता तो लगाना होगा। आरब, चल तू रुक क्यों गया? सारांश, हाँ मैं आ रहा हूँ। सारांश आरब के साथ केबिन में बैठकर काम की बात करने लगा। उसने अपनी बात खत्म की और बाहर आ गया। सारांश, सीमा, वो लड़की कहाँ गई जो यहाँ थी? सीमा, कौन? आरोही? सारांश, हाँ भाई। सीमा, वो वहाँ कॉफी हाउस में होगी। वैसे आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या बात है, आते ही उसके बारे में पूछ रहे हैं? सारांश, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? सीमा, यहाँ करीब आइए, एक राज की बात बतानी है। आप उससे दूर रहिए, वो आरब सर की गर्लफ्रेंड है। सारांश, क्या?
चिल्लाते हुए। सीमा, चुप, चिल्लाइए मत, सब सुन लेंगे। सारांश, क्या तुम सच कह रही हो? वो लड़की सच में आरब की गर्लफ्रेंड है? लेकिन ये कब हुआ? सीमा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आपको पता है, उसने तो आरब सर को मुस्कुराना भी सिखा दिया है। सब लोग उससे बहुत खुश हैं। वो उसे चोरी छुपे यहाँ लाए हैं। किसी को पता ना चले इसलिए वो यहाँ असिस्टेंट का काम कर रही है। सारांश, ओह, तो आरब की मुस्कान के पीछे ये वजह है। मुझे लगा ही था। मुझे अब उससे मिलना ही होगा। मैं भी तो देखूं उस लड़की में आखिर क्या खास बात है जो मेरा दोस्त इतनी जल्दी पिघल गया। सारांश मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। सारांश आरोही को देखने के लिए ऑफिस के कॉफी हाउस में पहुंचा। वो एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा आरोही किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। आरोही, आज तो उसका काम तमाम ही कर दूंगी। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। वो कंपनी का सीईओ है, तो क्या हुआ? उसे क्या लगा कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता? मैं उससे बदला लेने के लिए तो उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई हूँ। गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करके मैं उसके करीब तो आ गई हूँ, और आज मैं उसे कॉफ़ी में जहर मिलाकर उसका काम तमाम कर दूंगी। आरोही को इस तरह फ़ोन पर बात करते देखकर सारांश डर गया और वो वहाँ से आरब को सच बताने के लिए भागा। आरोही, मानसी, कैसी लगी मेरी स्टोरी? मानसी, यू टू गुड। आरोही, तुमने तो इस कहानी का रुख ही बदल दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसे आगे कैसे बढ़ाऊं। तभी मुझे तुम्हारी याद आई, और देखो, तुमने मेरी मदद एक चुटकी में कर दी। तुम ऐसे ही थोड़ी हमारी वेबटून कंपनी की मैनेजर हो। मेरी कॉमिक्स बुक की यह कहानी ज़बरदस्त होने वाली है। आरोही, अच्छा ठीक है, तुम्हें ऑल दी बेस्ट। अभी मुझे जाना है, हम बाद में बात करेंगे। आरोही ने एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाई और आरब के केबिन में पहुंची। आरोही ने दरवाजे को नॉक किया और अंदर चली गई। आरोही देखती है कि आरब के साथ एक उसकी ही उम्र का एक आदमी खड़ा था। आरोही, मैं कॉफ़ी लेकर आई हूँ। आरब, यहाँ रख दो। आरोही, अगर मुझे पता होता कि यहाँ कोई और भी है तो मैं 2 कॉफ़ी लेकर आती। आरब, यह सारांश है, मेरा बिजनेस पार्टनर। आरोही, ओह अच्छा, हेलो, मैं आरोही हूँ। क्या मैं आपके लिए भी कॉफ़ी लेकर आऊँ? सारांश, क्या? नहीं। आरोही, अच्छा ठीक है। आरब सर, आप कॉफ़ी पीजिए ना, वरना ठंडी हो जाएगी। आरब ने कॉफ़ी का मग उठा लिया, लेकिन सारांश उसे इशारे से कॉफ़ी पीने के लिए मना कर रहा था। सारांश, आरब तू कितनी कॉफ़ी पिएगा? छोड़ दे उसे। आरोही, ये तो पानी कम कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, ये नहीं सुनने वाले। सारांश, आरब प्लीज़ कॉफ़ी मत पी। सारांश के मना करने के बाद भी आरब ने वो कॉफ़ी पी ली। सारांश घबरा गया और उसने बाकी बची कॉफ़ी आरब के हाथ से छीनकर फेंक दी। आरब, ये तू क्या कर रहा है? सारांश, अब तू चल, अभी तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा। आरोही, आरब, क्या हुआ तुम्हें? आर यू ऑल राइट? सारांश, तुम ड्रामा मत करो, मुझे पता है कि तुमने इस कॉफ़ी में जहर मिलाया है। आरोही, क्या? जहर? ये क्या बकवास है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आरब, रिलैक्स सारांश, मैं ठीक हूँ, ओके? सारांश, लेकिन तुमने। आरोही, आरब ये क्या बकवास कर रहा है? आरब, तुम शांत हो जाओ, इसे गलतफहमी हो गई है। सारांश, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इस कॉफ़ी में कुछ भी नहीं था। आरोही, हद हो गई, मुझे आरब को मारने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं है। मुझे आरब को मारना होगा तो मैं इसे डंडे से मारूंगी, वो भी सर पर। आरब, क्यों आरोही, अब मैंने क्या किया? आरोही, अब मैं तुम्हारे दोस्त को तो मार नहीं सकती ना, तो उसके बदले तुम्हें मार खानी होगी। आरब, तुम मुझे बीच में क्यों ला रही हो? सारांश, बस करो तुम दोनों, अब मेरी बात सुनो। तुम। आरोही, मैंने खुद तुम्हें फोन पर बात करते सुना कि तुम आरब को कॉफी में जहर देकर मारने वाली हो। वो सब क्या था? आरोही, क्या? मैंने कहा? अरे वो मैं। आरब, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। आरोही, लेकिन यह। आरब, मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं इसे सब समझा दूंगा। आरोही, ओके फाइन। ए, तुम अगर दोबारा मेरे सामने आए ना, तो कॉफी में जहर तो होगा, और वो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पिला दूंगी। आरोही वहाँ से चली गई। सारांश, ओ माय गॉड, ये कितनी खतरनाक लड़की है। ये यहाँ क्यों है मेरे भाई? आरब, तू शांत हो जा और बैठ यहाँ, मैं तुझे सब बताता हूँ। आरब सारांश के साथ अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसने सारांश को अब सब कुछ बता दिया था।
सारांश, ओ तो यह बात है, तू तो बड़ा प्लानर निकला। आरब, उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सारांश, ठीक है, उस वक्त जो तुम्हें ठीक लगा वो तुमने किया, लेकिन सच बता, तू उससे प्यार करता है ना? आरब, देख सारांश, सारांश, मुझे सब दिखता है, ओके, मैं अंधा नहीं हूँ। मेरे मना करने के बाद भी तूने वो कॉफ़ी पी ली, इसका मतलब यही है ना कि तुझे उस पर भरोसा है? आरब, पता नहीं ये क्या है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस पागल लड़की के बारे में ऐसा सोचूंगा। सारांश, अगर उसमें सचमुच जहर होता तो? आरब, इस वक्त मेरी ऐसी हालत है कि सच में उस कॉफ़ी में जहर होता फिर भी मैं वो पी जाता। सारांश, तू तो सच में पूरा का पूरा प्यार में गिर चुका है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा संभल कर, समझे? वो लड़की बड़ी खतरनाक है। आरब, मुझे उसका वो बिंदास होना ही पसंद है। सारांश, क्या उसे पता है तो उसके बारे में क्या सोचता है? आरब, नहीं। सारांश, नहीं पता तो जल्दी से उसे बता दे, मैं उससे माफ़ी मांग कर आता हूँ। आरब से बात करने के बाद सारांश आरोही के पास गया। आरोही अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम खोलकर बैठी थी। सारांश, तुम इंस्टाग्राम फेसबुक पर हो? सारांश को वहां देखकर आरोही वहां से उठकर जाने लगी। अरे अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। आरोही, मुझे नहीं सुननी। सारांश, आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। अब तुम ऐसे डेंजरस तरीके से फ़ोन पर बात करोगी तो मुझे कैसा लगेगा? सारांश की बात सुनकर आरोही हंस पड़ी। आरोही, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने उस कॉफ़ी में जहर मिलाया था? सारांश, सॉरी, लेकिन तुम बात किससे कर रही थी? वो मुझसे बात कर रही थी। आरोही ने मुड़कर देखा तो सामने मानसी खड़ी थी। आरोही, हे मानसी, तू यहाँ क्या कर रही है? मानसी आरोही की कंपनी में वेबटून आर्टिकल और स्टोरी राइटर है। 5 फुट लंबाई, लंबे ब्राउन हेयर, गोरा रंग और होठों पर मुस्कान। आरोही के साथ इसकी ज़्यादा जमती है। इसे जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो वो आरोही को ही पकड़ती है। मानसी को देख सारांश भाई अपना दिल हार बैठा। वो बस उसे देखता ही रह गया। मानसी, मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की हे, इसलिए आज मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर चलूँगी। आरोही, ओह थैंक यू सो मच, लेकिन मैं नहीं जा सकती। लेकिन हम किसी और दिन ज़रूर चलेंगे। मानसी, अच्छा ठीक है। सारांश, तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मानसी, आपकी तारीफ। आरोही, यह सारांश है, ये यहाँ के बॉस है। मिस्टर सारांश, ये मानसी है, मेरी दोस्त। मानसी, ओह अच्छा, नाइस टू मीट यू। सारांश, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ आते रहिए आरोही से मिलने के बहाने, उस बहाने हम भी मिल लिया करेंगे। मानसी, हाँ क्यों नहीं। आरोही, मैं चलती हूँ, बाय। मानसी को वहां से जाते हुए सारांश देख रहा था। आरोही, वो जा चुकी है, अब कितना घूरोगे? सारांश, कौन, मैं? नहीं तो, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। वैसे कौन है ये? आरोही, क्यों, तुम्हें उससे क्या लेना देना? सारांश, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। आरोही, वो क्या है ना कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो मैं ऐसे अनजान को अपने दोस्त की इन्फॉर्मेशन कैसे दूं? सारांश, इतनी सी बात। मेरा नाम सारांश गुप्ता है और मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, लेकिन लाइफ में बिल्कुल सिंगल हूँ। आरोही, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर सिंगल। मुझे अभी जाना है, मैं चलती हूँ। आरोही वहां से चली गई। शाम हो गई थी और आरोही आरब के केबिन में नजरें गड़ाए हुए थी। आरोही, क्या करूं? क्या उसे घर चलने के लिए पूछूं या नहीं? वो मेरा ड्राइवर थोड़ी है जो मुझे रोज लेकर आए और लेकर जाए। वैसे भी आज वो मेरे साथ अच्छे से पेश आया है, मुझे उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। डरती क्यों है? तुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तुझे खुद का ख्याल खुद रखना है, यही तो तुम चाहती है ना? तो अब चल, उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आरोही मनी मन बड़बड़ाते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। वो बस के लिए जा ही रही होती है कि अचानक से वहां एक कार आकर रुकती है। आरोही देखती है कि कार से आरब बाहर निकलता है। आरब, तुम कहाँ जा रही हो? आरोही, मैं घर जा रही हूँ। आरब, बैठो कार में। आरोही, मैं बस से चली जाऊंगी। आरब, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, चुपचाप बैठो। आरब ने आरोही के लिए दरवाजा खोला और उसे कार में बिठाया। आरब ने कार घर की तरफ ले ली। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए।
आरब, आज के बाद तुम बस में नहीं जाओगी। आरोही, लेकिन मैं तो। आरब, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आरोही की बात सुने बिना आरब अपने कमरे में चला जाता है। आरोही, ये इंसान खुद को समझता क्या है? जब देखो अपनी मनमानी करता है। अब क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती? लेकिन आज मुझे सच में बस में जाने से डर लग रहा था। लेकिन ये हर बार मेरे लिए हाजिर थोड़ी रहेगा। मुझे ऐसे अपना कंट्रोल उसके हाथ में नहीं देना चाहिए। ठीक है, कल मैं उसे सीधे-सीधे कह दूँगी कि इस तरह से मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। आरोही अपने केबिन में चली गई। अगले दिन सुबह के 6 बजे ही थे कि आरोही के मोबाइल की रिंग बजती है। वो नींद भरी आँखों से धुंधला-सा नाम देखती है, तो वो चंद्रिका रहती हैं। आरोही आलस भरी आवाज़ में, "क्या चंद्रू, सुबह-सुबह कैसे याद किया?" चंद्रिका, "याद तो सिर्फ मैं ही करती हूँ, तुझे तो मेरे लिए टाइम ही कहाँ है?" आरोही, क्या हो गया? चंद्रिका, आज रितु का बर्थडे है। मैं उसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो उठा ही नहीं रही है। चंद्रिका की बात सुनकर आरोही की नींद उड़ गई। आरोही, क्या आज आंटी का बर्थडे है? चंद्रिका, हाँ, जल्दी जा और मेरी उनसे बात करवा। आरोही ने कॉल काट दी और रितु के कमरे की ओर जाने लगी। आरोही मन ही मन सोचती है, क्या अरब को ये बात पता थी? अगर पता थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? जरूर उसे याद नहीं होगा। वो सब छोड़ और तैयार होकर बाहर चल। उसके बाद देखते हैं कि आंटी के लिए क्या प्लान करना है। आरोही तैयार होकर बाहर आ गई। उसने देखा अरब अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। वो देखती है कि ऋतु रोज की तरह उन लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी। आरोही सीधे रसोई में गई और ऋतु को गले से लगा लिया। आरोही, हैप्पी बर्थडे आंटी। ऋतु, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? आरोही, मुझे चंद्रू ने बताया। वो आपको विश करने के लिए आपको कॉल कर रही थी। रितु, अच्छा, वो कॉल कर रही थी? अरे, मेरा फ़ोन तो मेरे कमरे में ही रह गया। आरोही, कोई बात नहीं, मैं अपने फ़ोन से कॉल लगा देती हूँ, आप बात कर लीजिए। आरोही ने रितु को कॉल लगा दिया। रितु ने चंद्रिका से बात की। उसने कॉल कट की और तभी आरव भी आ गया। वो नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ गया। वो रोज की तरह अपना नाश्ता करने लगा। आरोही उसे देख रही थी। आरोही मन ही मन सोचती है, इसे क्या सच में याद नहीं कि इसकी मॉम का बर्थडे है? बेवकूफ़ कहीं का। मुझे अब याद करवाना पड़ेगा। आरोही टेबल के नीचे से आरव को लात मारने लगी। आरव आरोही को देखने लगा। आरोही से चुपके से इशारे कर रही थी, लेकिन आरव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोनों ही इशारों में बातें कर रहे थे कि तभी रितु उन दोनों को देखकर स्माइल करती है। आरव, आरोही, तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो क्या हम चलें? आरव पहले बाहर चला गया। आरोही, आंटी, आज का आपका प्लान क्या है? रितु, अभी तक तो नहीं है, लेकिन शायद। आरोही, मुझे पता है आपको बुरा लगा कि आरव ने आपको विश नहीं किया, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। वो आपके लिए सरप्राइज तैयार कर रहा है। रितु, तुम बहुत भोली हो। तुम जानती ही कितना हो आरव को। मैं उसकी माँ हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसे याद नहीं है आज के दिन के बारे में। ये तो हर साल होता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने काम में इतना बिजी रहता है कि बाकी सब भूल जाता है। आरोही, मैं जानती हूँ कि मैं उसे अच्छे से नहीं जानती, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा जो हर साल होता आ रहा है। आज आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज हैं। देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। रितु, ठीक है, देखते हैं, लेकिन कुछ ना हो तो उदास मत होना। आरोही और नीतू बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर कार में बैठा आरव हॉर्न बजाने लगता है। आरोही भागते हुए जाकर कार में बैठ जाती है। आरव को यूं आराम से कार चलाते देख आरोही समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आरोही, आज कौन सी तारीख है? आरव, अपने मोबाइल में क्यों नहीं देख लेती तुम? आरोही, क्या तुम्हें सच में नहीं पता आज क्या है? आरव, क्या है आज? आरोही, कुछ खास नहीं, बस आज तुम्हारी मॉम का जन्मदिन है। आरोही की बात सुन आरव ने अपनी कार रोक दी। आरव, क्या आज मॉम का बर्थडे है? मैं इस साल भी भूल गया। आरोही, शुक्र है तुम्हें बुरा तो लगा। अब कुछ सोचो, तुम अपनी गलती कैसे सुधारोगे? आरव, मैं मॉम को कॉल करता हूँ। आरोही, बहुत अच्छे। आरव ने रितु को कॉल किया। रितु, हेलो आरव, मॉम हैप्पी बर्थडे। रितु, थैंक यू बेटा। आरव, मैं अब रखता हूँ। आरव ने कॉल कट कर दी। यह देखकर आरोही को समझ नहीं पाई। आरोही,
ये क्या, बस हो गया? आरब: हाँ हो गया। अब और क्या? क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? अरे हाँ, मॉम के लिए गिफ्ट। आरब ने माडिक को कॉल लगाया। माडिक: हेलो सर। आरब: माडिक सुनो, तुम जाओ और मेरी मॉम के लिए अच्छा सा गिफ्ट लो। आरोही: क्या? तुम माडिक को क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हारी माँ है या उसकी? आरब: एक मिनट आरोही, मैं बात कर रहा हूँ ना। माडिक: सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरब: माडिक मैंने जैसा कहा है। आरब आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही आरोही उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है। आरोही: माडिक सर, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना करना कि आरब की आज के सारे काम को पोस्टपोन कर दो। आरब: आरोही ये क्या कर रही हो? लाओ मेरा मोबाइल मुझे दो। आरब माडिक को वापस कॉल करने लगता है, लेकिन आरोही उसे रोक लेती है। आरोही: आज होगी मेरी दूसरी शर्त। आरोही के मुंह से दूसरी शर्त की बात सुन आरब ने कॉल कट कर दी। आरब: आरोही आरोही तुमने वादा किया था, तुम्हें याद है ना? आरब: हाँ मुझे याद है। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? आरोही: बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। आज तुम्हारी ऑफिस ड्यूटी नहीं बल्कि मॉम की ड्यूटी निभाओगे, तो तैयार हो जाओ। आरोही ने रितु को कॉल करके मॉल में बुलाया। 1 घंटे बाद सार्वजनिक मॉल। रितु: आरू तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आरोही: शॉपिंग के लिए। रितु: लेकिन ये तो। आरोही: आप चलिए तो, आज हम जमकर शॉपिंग करेंगे। आरोही रितु को लेकर अंदर गई तो देखा वॉचमैन उन्हें सलाम कर रहा है। वो दोनों साड़ियों की दुकान में पहुंची तो देखा वो दुकान पूरी खाली थी। वहाँ कोई भी कस्टमर नहीं था। हेलो मैम, आपका स्वागत है। प्लीज यहाँ आराम से बैठ जाइए। आरोही: ये हो क्या रहा है? ये दुकान वाला इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है? हम तो दूसरों की तरह नॉर्मल कस्टमर हैं। आरोही ने देखा शॉप के अंदर आरब एक जगह आराम से बैठा हुआ था। आरब: मम आप आ गई। हैप्पी बर्थडे मम, एंड आई एम सॉरी मैंने सुबह विश नहीं किया। रितु: कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम मुझे तुम्हारे ही मॉल से शॉपिंग करवाओगे? रितु की बात सुनकर आरोही सोच में पड़ गई। आरोही: क्या इसका मॉल? रितु: क्यों, तुम्हें नहीं पता था? आरोही: तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आंटी हम किसी और मॉल में चलेंगे। आरब: इस शहर में 5 मॉल हैं, वो सब मेरे हैं, तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगी? आरोही: अच्छा मजाक कर लेते हो। आरोही जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए उसकी नजर आरब और रितु पर पड़ी। वो दोनों उसे ही घूर रहे थे। उन्हें घूरता देख आरोही की हंसी वहीं रुक गई। आरोही: इसका मतलब है ये मजाक नहीं है। तुम तो बड़े रईस निकले। आरब: आप दोनों जो चाहे वो ले सकती हैं। रितु: आरू चलो, कुछ साड़ियाँ सिलेक्ट करने में मेरी मदद करो। रितु साड़ियाँ देखने लगी, लेकिन आरोही की नज़र एक कोने में बैठे आरव पर थी। आरोही: यह तो कुछ ज़्यादा ही अमीर है। मेरे जैसी मामूली लड़की उसकी बगल में भी नहीं खड़ी हो सकती, इसलिए वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है। लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है, लेकिन मुझे मेरी हद नहीं भूलनी चाहिए। आरोही ये जानकर हैरान थी कि अरब उसकी सोच से भी ज़्यादा अमीर है। वो खुद को उसे कम मानने लग गई। वो अपनी फीलिंग्स को दबा देना चाहती थी ताकि उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। आरोही उदास तो थी, लेकिन उसने अपने चेहरे से मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। रितु के जन्मदिन पर रितु ने अपने लिए कपड़े खरीदे और आरोही ने उसकी पूरी मदद की। रितु: आरू तुम भी कुछ ले लो। आरोही: कौन, मैं? नहीं आंटी, जन्मदिन आपका है, आपको लेना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रितु: लेकिन एक ड्रेस तो ले लो। आरोही: ठीक है, मैं ले लेती हूँ। आरोही अपने लिए कपड़े देखने लगी, लेकिन वहाँ सभी बहुत महंगे थे। आरोही: यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही महंगे कपड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती, लेकिन अगर मैं ले लेती हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे मैं इनका फ़ायदा उठा रही हूँ। एक काम करती हूँ, जल्दी से एक ड्रेस सिलेक्ट कर लेती हूँ और बिल दे देती हूँ, यही अच्छा रहेगा। आरोही मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी। एक्सक्यूज़ मी, ये वाली ड्रेस दे दीजिए। आरोही ने ड्रेस उठाई और मुड़ी तो देखा आरब उसके बहुत ही करीब खड़ा था। आरब: तुम्हें ब्लैक कलर ज़्यादा सूट करेगा। आरोही: लेकिन मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। आरोही वहाँ से जाने लगी कि तभी आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही ने आरब की तरफ देखा, उसने अपना हाथ छुड़वाया और वहाँ से
काउंटर पर चली गई। आरब ने आरोही की आंखों में छुपी उदासी को महसूस कर लिया। आरब, इसे अचानक से क्या हो गया? आरोही काउंटर पर जाकर उस ड्रेस के लिए पैसे देने लगी, लेकिन वो आरब के साथ आई थी, इसलिए कोई भी उससे पैसे नहीं ले रहा था। आरोही, आप पैसे क्यों नहीं ले रहे? जल्दी से लीजिए और बिल बना दीजिए। मैनेजर, मैम, आपको बिल देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आरब सर का ही है। आरोही, तो क्या आप मुझसे पैसे नहीं लेंगे? आप ले रहे हैं या नहीं, वरना मैं यह ड्रेस यहीं छोड़ कर रख रही हूँ। आरोही को यूं बहस करते आरब देख रहा था। मैनेजर आरब को देख रहा था। आरब ने भी इशारे से उसे पैसे लेने के लिए हाँ कर दिया। आरब की बात मानकर मैनेजर ने आरोही से ड्रेस के पैसे ले लिए। वहां से वो सभी निकल गए और पूरा दिन घूमे। शाम होते ही आरब उन दोनों को एक 5 स्टार होटल ले गया। आरब ने रितु के लिए बड़ा सा केक ऑर्डर किया। रितु ने केक को कट किया। रितु, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे जन्मदिन पर मेरा बेटा मेरे साथ है। थैंक यू आरोही, तुम तो मेरे लिए लकी चार्म हो। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ म्यूजिक बजने लगा। गुड इवनिंग जेंटलमैन एंड ब्यूटीफुल लेडीज, मैं इस होटल का मैनेजर आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ डांस फ्लोर पर आइए और यह खूबसूरत डांस फ्लोर पर डांस करके अपनी शाम को और भी खूबसूरत बनाइए। वहाँ की लाइट्स थोड़ी सी डिम हो गई। हल्के से म्यूजिक धुन सबके कानों में घुलने लगी। रितु, आरव और आरू, तुम दोनों जाओ डांस करो। आरोही, नहीं आंटी। रितु, क्या नहीं? तुम दोनों जवान हो, तुम्हें डांस करने में क्या शर्म? आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आरब, जाओ, आरोही को डांस के लिए लेकर जाओ। रितु के एक बार कहने पर आरब अपनी जगह से उठ गया और आरोही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आरब को यूं अपने सामने देख वो भी मना नहीं कर पाई और वो उसके साथ चली गई। आरब ने आरोही की कमर में हाथ डाल रखा था। आरोही ने अपना एक हाथ आरब के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ उसके हाथ में दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। उन दोनों के लिए ही वहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। आरोही, क्या यह कोई सपना है? आरब, नहीं, यह सपना नहीं है। आरोही, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन। आरब, लेकिन क्या? तुम खुद को क्यों रोक रही हो? आरोही, हम दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में अपना पाओगे? आरब, मैं तुम्हें अपने दिल में रखना चाहता हूँ ताकि तुम कहीं ना जा सको। आरोही, मैं तुमसे प्यार। आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहां की लाइट्स फुल हो गईं और तालियों की आवाज़ से वो होश में आ गई। आरोही को एहसास हुआ कि वो सपने में थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस सपने को वो जी रही थी वही सपना आरब भी देख रहा था। आरोही तुरंत डांस फ्लोर से निकलकर रितु के पास बैठ गई। आरब भी उसके साथ आकर बैठ गया। आरब आरोही को देख रहा था, लेकिन आरोही नजरें चुरा रही थी। वो सब कार में बैठ गए। आरब के बाजू में रितु बैठी और आरोही पीछे की सीट पर बैठ गई। आरव फ्रंट मिरर से आरोही को देख रहा था, लेकिन आरोही उससे नजरें चुराते हुए खिड़की के बाहर देख रही थी। कुछ ही देर में वो सब घर पहुंच गए। रितु, आज मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छा गया और सिर्फ पॉसिबल हुआ आरोही की वजह से। आरोही, आंटी, आप बस भी करिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। आज आपका स्पेशल डे था, आप खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप जाइए और सो जाइए। रितु, गुड नाइट। आरब, गुड नाइट मॉम। रितु अपने कमरे में चली गई। आरोही भी अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन आरब ने उसे रोक दिया। आरब, रुको आरोही, मुझे तुमसे बात करनी है। आरोही, क्या हम कल बात करें? मैं थक गई हूँ। आरब, ठीक है, हम कल बात करते हैं। गुड नाइट। आरोही कुछ भी बोले बिना वहां से अपने कमरे में चली गई। आरोही की खामोशी आरब के दिल को दुखा रही थी। आरब अपने कमरे में जाने के बजाय घर से बाहर निकल गया। आरोही अपने कमरे में जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। वो वहीं नीचे फर्श पर बैठ गई। उसके ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। आरोही, ये आज मुझे क्या हो गया है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं आरब से सच में प्यार करने लगी हूँ? अब मैं क्या करूँ? मैं उसके घर में रहती हूँ, उसके ऑफिस में काम करती हूँ। मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाती। डर लग रहा है दिल टूटने से। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा तो। ये मैं क्या सोच रही हूँ? वो मुझसे प्यार करेगा ही क्यों? तू ही पागल है, कुछ भी सोचती रहती है।
तुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना चाहिए। मैं अब पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उससे दूर रहूं। आरव एक बार में बैठा हुआ था। वो गिलास पर गिलास वोटिका पी रहा था। उसके सामने सारांश बैठा हुआ था। सारांश, बस कर यार, और कितना पिएगा? आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे था, इसलिए तुम ऑफिस नहीं आए। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश था कि तुमने अपने काम को साइड में रखकर किसी और को अटेंशन दी। लेकिन यहाँ देखो, तू खुद देवदास बने हुए हो। मुझे बता, क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। आरव, मेरी प्रॉब्लम है आरोही। सारांश, आरोही? क्या ज़बरदस्त लड़की है, तुम्हारे दिल और दिमाग को काबू करके रखा है। आरव, आज वो उदास थी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं वजह मैं हूँ। सारांश, हो सकता है, शायद वो तुम्हारे बर्ताव से कंफ्यूज हो। आरव, मुझे क्या करना चाहिए? सारांश, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम उसके लिए क्या सोचते हो, उसे बताओ। उसके दिल में क्या है, वो जानने की कोशिश करो। आरव, तुम सही कह रहे हो, मुझे उससे बात करनी चाहिए। चलो, मैं चलता हूँ। सारांश, अरे कहाँ जा रहे हो? खुद की हालत देखी है, तुम कार नहीं चला पाओगे। आरव, लेकिन मुझे आरोही से बात करनी है। सारांश, कर लेना, लेकिन अभी नहीं, कल कर लेना। सारांश आरव को अपने साथ अपने घर ले गया। वो पूरे रास्ते आरोही से मिलने की जिद कर रहा था। अगले दिन सुबह आरोही जब उठी तो उसकी नज़रें आरव को ढूंढ रही थी। आरोही, ये कहाँ है और अब तक अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आया? अब अगर मैं अकेले ऑफिस चली जाऊंगी तो फिर से गुस्सा होगा, क्या करूं? एक काम करती हूँ, उसे पूछ लेती हूँ। आरोही आरव के कमरे में पहुंची और दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने फिर से खटखटाया, लेकिन फिर भी दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। आरोही दरवाजे को खोलकर कमरे के अंदर झांकने लगी। उसने देखा कमरा खाली था, वहाँ आरव नहीं था। आरोही, ये क्या? ये कहाँ चला गया? आरोही आरव के घर में रहती थी, लेकिन वो कभी भी उसके कमरे में नहीं आई थी। वो उसके कमरे को देखने लगी। वो बहुत ज़्यादा क्लासी था। उसने देखा एक टेबल पर आरव की तस्वीर रखी हुई थी। आरोही ने उसकी तस्वीर को हाथों में लिया और उसे सहलाने लगी। आरोही, तुम्हें ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पा रही हूँ? क्या मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ? लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर उसने मुझे मना कर दिया तो। आरोही ने आह भरते हुए उस तस्वीर को वापस रखने लगी कि तभी उसकी टेबल पर जोर से कुछ गिरा। उसने देखा वो छिपकली थी। आरोही जोर से चिल्लाई। आ आरोही डरकर वहां से भागने लगी कि वो किसी से टकरा गई। वो उस इंसान के साथ जमीन पर गिर पड़ी। आरोही ने देखा वो आरव था। आरव जमीन पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर आरोही थी। उसके सारे बाल आरव के सीने पर बिखरे हुए थे। आरोही नजरें उठाते हुए आरव को देखती है। उसकी आंखें गहरे समुंदर की तरह थीं। शांत हवा की तरह उसकी सांसें चल रही थीं और किसी तूफानी बिजली की तरह उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। आरव आरोही को देखता ही रह गया। उसने आरोही के बालों को उसके चेहरे से हटाया। आरव के छूते ही आरोही होश में आ गई। वो जल्दी से वहां से उठ गई। दोनों अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। आरव, तुम यहाँ कैसे? तुम भाग क्यों रही थी? आरोही, मैं तो यहाँ तुम्हें देखने आई थी। मेरा मतलब है ऑफिस चलने के लिए पूछने आई थी, लेकिन तुम्हारे कमरे में मैंने बड़ी सी छिपकली देखी। आरव, वैसे तो बड़ी तीस मार खान बनती हो और एक छिपकली से डर गई। आरोही, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। आरव, वैसे तुम्हें मैं बता दूं कि वो छिपकली नहीं है, वो एक गिरगिट है भाई, जो रंग बदलता है। आरोही, क्या सच में? लेकिन वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? आरव, क्योंकि वो मेरा पालतू है, मैंने उसे पाला हुआ है। आरोही, क्या वो तुम्हारा पालतू है? लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं और तुम्हें पालने के लिए यही एक चीज मिली? आरव, एक्चुअली ये मुझे रास्ते पर मिला था। कुछ बच्चे इसे पत्थर मार रहे थे। मैंने उन लोगों को रोका। यह उस वक्त घायल था, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। तब से ये मेरे साथ है। आरोही, तुमने कहा। आरव, तुम उसे देखना चाहती हो? वो ठीक तुम्हारे सामने है। आरोही, क्या? मेरे सामने? कहाँ है वो? आरोही ने डर से आरव की बाह पकड़ ली। आरव,
ध्यान से देखो, वो तुम्हें देख रहा है। आरोही, मुझे अब जाना चाहिए। आरव, रुक भी जाओ, कितना डर रही हो तुम। आरोही, उसने काट लिया तो। आरव, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव आरोही के पीछे खड़ा हो गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया उसने। आरोही ने आंखें बंद कर ली। आरव, अब मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा, अपनी नज़र बस सामने रखना। तुम्हें अपने दिल की नज़र से देखना होगा, वो तुम्हें साफ दिखाई देगा। आरोही ने आंखें खोली और ध्यान से देखा। सामने की दीवार पर सफ़ेद रंग में उसने खुद को सफ़ेद रंग में बदल दिया था। ध्यान से देखने के बाद आरोही को वो दिख गया। आरोही बहुत ही खुश हो गई। आरोही, अरे वाह, मुझे दिख गया। देखो वो कैसे मुझे देख रहा है। आरोही खुशी से उछल पड़ी। उसे एहसास हुआ कि आरव ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आरोही के होठों पर स्माइल थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी रितु वहां आ जाती है। रितु, क्या हुआ? क्या हुआ? आरोही चिल्लाई क्यों? रितु की आवाज़ सुन वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आरव, मॉम। रितु, मैंने आरोही की चीख सुनी। आरोही, वो आंटी, मैं उस गिरगिट को देखकर डर गई थी। रितु, ओह हाँ, उससे तो मुझे भी डर लगता है। आरव, तुम घर पर नहीं थे? सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? आरोही, तुम घर नहीं थे? आरव, मैं सारांश के घर पर था। आरोही, तुम आराम से तैयार होकर आओ, मैं आगे चली जाती हूँ। आरव, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, हम साथ चलेंगे। रितु, हाय मेरे दोनों बच्चों को किसी की नज़र न लगे, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हो। आरोही, मैं बाहर हूँ। आरव और आरोही ऑफिस पहुँच चुके थे। आरव अपने केबिन में जाकर बैठ गया। उसके पिछली रात के ड्रिंक करने की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था। वो अपनी कुर्सी को पीछे की ओर से टिकाए बैठा था। तभी सारांश उसके केबिन में आकर बैठता है। उसके साथ में 2 कप कॉफ़ी के थे। सारांश, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। तू सुबह कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। आरव, तू सो रहा था इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। थैंक यू कल के लिए। सारांश, तुमने आरोही से बात की? आरव, किस बारे में? सारांश, भाई, जो तू रात को बोल रहा था कि तुझे अपने दिल की बात उससे करनी है। आरव, क्या? मैंने ऐसा कहा था? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं उससे बात करूँगा। सारांश, आज मिस्टर आहूजा से तुम्हारी मीटिंग है, हम साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर में अपने आप को फ्रेश कर लो। सारांश वहाँ से बाहर निकल आया है और माणिक अंदर जाता है। आरव, माणिक, मुझे आहूजा के साथ मीटिंग की सारी फाइल चाहिए। और तुम? माणिक, मैं क्या? आरव, तुम यहाँ रहकर दूसरा काम देख लो। माणिक, मैं आपके साथ नहीं आ रहा। आरव, तुम सारी फाइल्स लेकर आरोही को दे दो और उससे कहो उसे मेरे साथ मीटिंग के लिए चलना है। उसके पास आधा घंटा है तैयारी के लिए। ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो तुम उसे बता देना। माणिक, क्या वो कर पाएगी? क्योंकि वो तो यहाँ के काम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। आरव, तुम अच्छे से उसे समझा देना, बाकी मैं खुद देख लूँगा। माणिक, क्या मैं जानना चाहता था कि क्या मेरी नौकरी खतरे में तो नहीं? आरव, तुम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो ज़रूर खतरे में आ सकती है। माणिक, नहीं नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। माणिक तुरंत भागते हुए केबिन से बाहर निकल गया। यह देखकर आरव हंस पड़ा। आरोही एक टेबल पर बैठी आरव और उसके सुबह के उस पल को याद कर मुस्कुरा रही थी। वो आरव के ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी उसकी टेबल पर धम से एक आवाज़ आई और वो होश में आ गई। उसने देखा माणिक ने उसके टेबल पर कुछ फाइल्स रखी हुई थी। आरोही, ये सब क्या है? माणिक, आरव सर का ऑर्डर है कि तुम उनके साथ मीटिंग में जाओगी। तुम्हें इस फाइल्स को ध्यान से देखना होगा, वहाँ तुम्हें ही सब संभालना है। ये ग्रीन फाइल में बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स लिए हुए हैं जो मैंने तैयार किए हैं। तुम्हें ये भी याद करने होंगे। तुम्हारे पास आधा घंटा है। आरोही, क्या? आधा घंटा? क्या मजाक है? मैं इतना कुछ आधे घंटे में कैसे कर सकती हूँ? माणिक, करना तो होगा ही, आरव सर का ऑर्डर है, हम सबको मानना ही पड़ता है। माणिक वहाँ से चला जाता है और आरोही उन फाइल्स को घूरने लग जाती है। आरोही, इतने दिन से कोई काम नहीं दे रहा था और अब अचानक इतना सारा, वो भी इतने कम टाइम में पूरा करना है। अब अगर मैं उससे कुछ कहूँगी तो कहेगा कि मैं आलसी हूँ
और शिकायत कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी दिखा दूंगी कि आरोही हार मानने वालों में से नहीं है। आरोही ने एक एक करके फाइल्स को पूरी तरह से खंगाल डाला। आधा घंटा बीत चुका था और आरव अपने केबिन से बाहर निकला। आरव, आरोही, क्या तुम तैयार हो? आरोही, हाँ, मैं अभी आई। आरोही ने अपनी सारी फाइल्स उठाई और आरव के पीछे दौड़ पड़ी। आरोही और आरव कार में बैठ गए। आरव ने देखा आरोही कार में भी फाइल्स पढ़ रही थी। आरव, लगता है तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं हुई है। आरोही, तुमने मुझे कम आंका है मेरा टैलेंट के बारे में। तुम अभी तक जानते नहीं हो। आरव और आरोही कुछ ही वक्त में एक रिसोर्ट में पहुंचे। सारांश पहले से वहां था। सारांश, आरोही तुम? आरव, मिस्टर आहूजा कहाँ मिलेंगे? सारांश, वो पूल एरिया में है, हमारी मीटिंग वहीं है। सब लोग पूल एरिया की तरफ निकल पड़े। एक साथ जगह पर वो मीटिंग थी। वहां से पूल का सारा नज़ारा दिखाई दे रहा था। आरव, हेलो मिस्टर आहूजा। मिस्टर आहूजा, मिस्टर आरव प्लीज सीट। मिस्टर सारांश, आप भी बैठिए ना। आरव, आरोही यहाँ बैठ जाओ। मिस्टर आहूजा, ये मेरी असिस्टेंट हैं। आरोही, हेलो सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप जैसा बिजनेसमैन कोई नहीं है। आहूजा, अच्छा, क्या सुना है मेरे बारे में? आरोही, यही कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन के साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। आज सिर्फ आपकी वजह से 5 अनाथ आश्रम के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। आज के ज़माने में आप जैसे इंसान बहुत कम दिखने को मिलते हैं। आहूजा, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। मुझे अच्छा लगा कि कुछ मेरे चाहने वाले भी हैं। आरव, आरोही, मुझे फाइल दो। मिस्टर आहूजा, हम मीटिंग शुरू करते हैं। आरव ने मीटिंग स्टार्ट कर दी। सब में बहुत लंबा डिस्कशन चला। आरोही ने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से सबके सामने रखे। मिस्टर आहूजा, मिस्टर आरव, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया। मैं यह प्रोजेक्ट आप ही को देता हूँ। मिस आरोही, आप बहुत मेहनती हैं। आरव, थैंक यू सो मच, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आरोही, थैंक यू सो मच सर। मिस्टर आहूजा वहाँ से चला गया। उसके जाते ही आरोही खुशी से उछल पड़ी। आरोही, हमें यह डील मिल गई। सारांश, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आरोही, तुम तो कमाल हो। तुमने मिस्टर आहूजा के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तुमने तो उन्हें इम्प्रेस ही कर दिया। आरोही, कुछ माणिक सर ने दी और कुछ मानसी ने। सारांश, क्या मानसी ने? आरोही, वो क्या है ना, वो मिस्टर आहूजा को जानती है, इसलिए। आरव, वो कैसे जानती है? आरोही, वो एक सीक्रेट है। सारांश, वो सब छोड़ो, चलो यहीं पर कुछ अच्छा सा खाते हैं। आरोही, आप लोग ऑर्डर करिए, मैं अभी आई। आरोही बाहर जाकर बाथरूम ढूंढने लगी। वो बाथरूम से बाहर आई और आरव के पास जाने लगी। वो वहाँ के पूल में नहा रहे सब लोगों को देख रही थी। अचानक उसके सामने से एक वेटर गुजरा। उसने देखा उस वेटर के हाथ की उंगली कटी हुई थी और उसमें से खून निकल रहा था। आरोही के सामने का माहौल सारा बदल गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा और वो पसीने से लथपथ हो गई। वो वहाँ से जल्दी से भागने लगी कि तभी वो किसी से टकरा गई और नीचे गिर गई। वो जल्दी से उठी। वो डर के मारे रोने लगी। आरोही, आरव, हेल्प! आरव, उधर दूर बैठा आरव आरोही की चीख नहीं सुन पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे आरोही की चिंता होने लगी। वो तुरंत वहां से उठा और आरोही को ढूंढने लगा। सारांश, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? आरव, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आरोही की चिंता हो रही है। उसे आने में इतनी देर क्यों लग रही है? सारांश, उसे क्या होगा, वो यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। आरव, नहीं, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आरव आरोही को ढूंढ रहा था। आरोही पूल एरिया में आरव को पुकार रही थी। उसे ब्लड फोबिया होने की वजह से वो काफ़ी डरी हुई थी। उसे चक्कर आ रहे थे। उसे याद आया कि डॉक्टर ने उसे दवाई दी थी। वो अपने पर्स में वो ढूंढने लगी। जैसे तैसे वो उसे मिली। उसने देखा उस बोतल में सिर्फ एक गोली थी। उसने उस गोली को बाहर निकाला और वो उसे खाने ही वाली थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और उसकी दवाई गिर जाती है। आरोही को चक्कर आना शुरू हो गया था। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो दवाई को ढूंढ रही थी
और आरब को पुकार रही थी मदद के लिए। आरोही का सर घूम रहा था, वो लड़खड़ा रही थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे पूल में जा गिरी। आरब ने उसे गिरते हुए देख लिया था और वो उसे बचाने के लिए वो भी पानी में कूद पड़ा। आरोही बेहोशी की हालत में थी, वो अपने हाथ पांव भी हिला नहीं पा रही थी। आरब ने उसे पकड़ लिया और बाहर निकाला। आरोही की सांसें नहीं चल रही थीं। आरब ने उसके पेट का पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन आरोही की सांसें नहीं चल रही थीं। उसने माउथ टू माउथ सांसें देने लगा। आरोही को साल में देख आरब बहुत ही डर गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरब, आरोही, होश में आओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। आरोही, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आरब ने आरोही को अपने मुंह से सांसें दी और सीपीआर दिया। आरब ने देखा, आरोही ने सांस ली और वो होश में आ रही थी। आरोही जोर जोर से खांस रही थी। आरब ने उसकी पीठ को सहलाया। आरब, क्या तुम ठीक हो? आरोही ने आरब को कस के अपनी बाहों में भर लिया। आरोही, तुम कहाँ चले गए थे? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। आरब, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आरोही, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। आरब, मेरी तो जान ही चली गई थी। तुम ठीक हो? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरब ने आरोही को अपनी बाहों में उठा लिया और दूसरी जगह आराम से बिठाया। एक लेडी वेटर ने उसे तौलिया दिया। आरब, सारांश, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सारांश, मैंने कॉल किया है, वो कभी भी आता ही होगा। आरोही, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आरब, कैसे चिंता ना करूँ? तुम अभी मरते मरते बची हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आरोही, तुम ये क्या बोल रहे हो? आरब, मैं तुमसे। आरब कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ डॉक्टर आ गया। सारांश, प्लीज़ डॉक्टर, इसे जल्दी से देखिए। डॉक्टर ने आरोही को चेक किया। डॉक्टर, ये बिल्कुल ठीक है। इन्हें वक्त पर सीपीआर मिलने की वजह से इनकी जान बच गई है। आपको आराम की ज़रूरत है। आरोही, आरब, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। आरब, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। तुम मेरा यह कोट पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। सारांश, आरोही, तुम पूल में गिरी कैसे? आरोही, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था और मुझे तैरना भी नहीं आता था। आरब, तुम सच बोल रही हो ना? आरोही, तुम्हें क्या लगता है? तुम टेंशन मत लो, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मुझे घर जाना है, मैं पूरी तरह भीग गई हूँ। आरब, ठीक है चलो। आरब ने आरोही को वापस अपनी बाहों में उठा लिया। आरोही, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो। आरब, अब तुम सीधे घर जाकर ही उतरोगी। आरोही आरब को बड़े प्यार से देख रही थी, लेकिन आरब उसे देखता वो अपनी नजरें चुरा लेती। आरब के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। आरब ने आरोही को कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया। उसी होटल के एक कमरे से एक आदमी उन दोनों को देख रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम आज भी खून देखकर डर जाती हो। तुम्हें ऐसे दर्द में देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुमने जो मुझे एक थप्पड़ मारा था, उसकी सजा मैं तुम्हें बार बार दूंगा आरोही। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। कब तक छुपती रहोगी? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। अब तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। आने वाले खतरे से अनजान आरोही आरब के सपने देख रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि लड़ते झगड़ते कब उसे आरब से प्यार हो गया। आरब के दिल में भी आरोही के नाम की घंटियां बज रही थीं। आरोही कार से उतरी और घर जाने लगी कि तभी आरब ने उसे रोक लिया। आरब, आरोही, मुझे तुमसे बात करनी है। आरोही, हाँ कहो। आरब, वो मैं कह रहा था कि आरब कुछ बोल पाता उससे पहले ही आरोही जोर से छींक देती है। आरोही, सॉरी। आरब, तुम्हें ठंड लग गई है, तुम चलो अपने कमरे में जाकर चेंज कर लो। आरोही अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल दिए और बाल सुखाने लगी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। आरब, मैं अंदर आ रहा हूँ। आरोही, तुम यहाँ? आरब, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लाया हूँ, तुम इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। आरोही, मुझे नहीं चाहिए, मैं बीमार थोड़ी हूँ। आरब, बीमार ना हो जाओ इसलिए ये दूध पीना है। आरोही, लेकिन मुझे नहीं पीना। आरब, तुम्हें पीना ही होगा। चलो यहाँ बैठो और मेरे सामने पूरा गिलास खत्म करो। आरोही, नहीं प्लीज, ऐसा अत्याचार मुझ पर ही क्यों? आरब, तुम्हारे ड्रामे मेरे पास नहीं चलेंगे। आरब ने आरोही को गिलास हाथ में थमा दिया और उसे आंखों से डराने लगा। आरोही को ना चाहते हुए भी पूरा दूध पीना पड़ा।
आरोही ने पूरा दूध खत्म कर दिया और गुस्से से आरब को गिलास दे दिया। आरोही के होठों के ऊपर दूध की मूछें बनी हुई थी। आरब ने अपने हाथ से उसे साफ किया। आरब के यूं छूने से उसके रेंगटे खड़े हो गए थे। उसे याद आया जब आरब ने उसे बचाने के लिए अपने होठों से उसके होठों से मिलाया था। आरब, तुम अब आराम करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आरोही आरब को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो चाह कर भी उसे रोक नहीं पाई। आरब के जाते ही आरोही शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा तो एहसास हुआ कि उसकी धड़कनें फुल स्पीड में धड़क रही थीं। आरोही आरब के ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आया। वो देखती है कि वो एक अनजान नंबर था और उस पर एक वीडियो था। आरोही ने उस वीडियो को खोलकर देखा तो उसमें उसका ही वीडियो था, जब वो पूल के पास खून देखकर डर गई थी और यहाँ वहाँ भाग रही थी और पूल में गिर गई। आरोही ने डर के मारे अपना मोबाइल दूर फेंक दिया। आरोही, ये किसी ने शूट किया है। क्या मेरा खून देखना यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी की साजिश थी? क्या वो वही है? क्या वो मुझसे बदला ले रहा है? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।